हेलो फ्रेंड, जुट जाइएगा लोग। अभी जो भी किए हैं वो बहुत अच्छा किए हैं। आप लोग का मेरे वेलकम इसी में लाइव में वेलकम है। अगर नहीं जुटे या ना जुटे, ये हम एक सोशल मीडिया के जरिए कुछ रखना चाहती हूँ। कि मैं कुछ दिन से बहुत देख रहे हैं कि एक ही परिवार के पीछे बहुत सारा लोग पड़े हैं। मतलब ऐसा भी नहीं होता है कि हद से ज़्यादा इंसान को हो जाता है। तो ये लेडीज लोग चर चर पच पच गो झुंड बना के फेक आईडी बना के रात के लाइव आती है लोग। लाइव आती है लोग, अब पूरा गंदे गंदे गाली देती है लोग। गंदे गाली दे दे के और एक ही आदमी के ही पीछे पड़ी है लोग। और रिलेक्शन चैनल के बनाने की इतना मतलब ये नहीं होता है कि रिलेक्शन एकदम से खुलेआम दो किसी को, एकदम मतलब पूरा ही पीछे पड़ जाओ। अरे रिलेक्शन चैनल का मतलब ये होता है कि जहाँ गलत है वहाँ बोला जाता है। मैं भी जहाँ उसको गलत लगता था तो मैं भी बोली थी उनको, उसको वाइफ के मैं भी कभी कभी बोल देती। जब वो जा रही थी लंदन तो कपड़ा पहनी थी, उस पर मैं गंदा नहीं कमेंट करी। मैं बोली कि इतना भी हद मत गिरो, कपड़ा थोड़ा ऊपर पहनो, तुम पतली हो, कोई भी कपड़ा पहनोगी तो सूट करेगा। उसका कोई कपड़ा पहनेगी वो कहे कि वो पतली है, कोई कुछ भी डालेगी तो उसको अच्छा लगेगा। लेकिन आप लोग नो उसको परिवार पर इतना ही लक्षण लगाए, इतने धजिया उड़ाए कि क्या करे। वो अंत में ही आप लोग के पास FIR करा तो अब तुम्हारे लोग को क्या हो गया, अब फट रहा है तो भोगने के लिए तैयार हो जाओ। थी मुकरमा, ये सब थी दाल भात के खबर नहीं है कि लेडीज पर तुम एग्जाम लगा दोगी और वो चुपचाप बैठ जाएगी। लेडीज का ना केस बहुत तगड़ा होता है, इसलिए वो तो मर्दाना था ना। उसको आदमी जब गलत किया था तो इसलिए वो केस नहीं करता क्योंकि उसको आदमी ने किया था। लेकिन उसके वाइफ पर तुम लोग लक्षण लगाई हो, इसी के वजह से वो ई वाला ये चीज किया है। क्योंकि वो बहुत हो गया उसको, खुलेआम धमकी देते हैं लोग मोबाइल पर रिक्स, जैसे लगता है कि उसको खा जाएंगे। ऐसा नहीं किसी को पीछे पड़ना चाहिए, वो भी आदमी है। तुम्हारा लोग का क्या जा रहा है, वो भी गलत करता है तो मैं भी बोलती हूँ कि नहीं ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, हम भी कहते हैं। लेकिन वो एक के आदमी के पीछे इतना पड़ता है, फिर भी ओकरे ही साथ आप जितने यूट्यूबर लोग फेमस हुए थे। लेकिन वो बंदा ऐसा है कि केहू में जल्दी घुल मिल जाता है और उसको फिर लात से मार के मिला देते हैं। लेकिन ओकर वाइफ तो हद नहीं पार की है ना। कभी वैसा कपड़ा मैंने नहीं देखी थी पहने थी। लेकिन पता ना वो दिन विदेश जा रही थी तो वो दिन वो खाली कपड़ा पहनी थी, एक दिन और पहनी थी जैसे उसको हस्बैंड रील बना रहे थे। चलो कोई बात ना, उसको सबक था नीचे के थोड़ा सा, मैंने वही वही बोली हमारा यूपी बिहार में नॉर्मल रहो। तो लेकिन उसको आराम से बता दो कि भाई ऐसे नहीं पहना जाता है, तो मैं भी कमेंट करती हूँ। लेकिन आज आया ना उठ के पहाड़ के, आप लोग को लगता था कि कुछ करेगा नहीं, और हमेशा वो सहते गए। लेकिन जब उसको परिवार पाता है तो हर पति नहीं सह पाते हैं। क्योंकि बेवजह से उसको पत्नी के एग्जाम लगाओगी और बेवजह से करोगी तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, वो लक्षण हो गया। क्योंकि वो एक औरत पर तुम लोग लक्षण जबरदस्ती लगा रहे हो। तो आज वो केस कर दिया तो कैसा लगा आपको। सभी रिलेक्शन चैनल वाले से मैं यही दुआ करती हूँ कि संभल जाओ समय रहते हुए। क्योंकि तुम लोग इतने 4-4 बजे 5-5 बजे रात के आती हो लोग, 4-5 बजे रात के आती है लोग। और क्या करती है लोग कि 10 गो मीटिंग बना लेती है फेक आईडी बना के, किसी को इतना गाली दोगे। अरे भाई लिमिट में करो, वो एकदम से खराब है का। लेकिन उसको फैमिली पर आया है तो लेडीज ही केस करेगी ना, तो वो तुम्हारा बचोगी नहीं। अब ये लोग फट रहे हैं रिलेक्शन चैनल आ जाके, जब वो केस ठोका है तो केस कौन ठोका है, उसको औरत के बरियार केस होता है, आदमी के तो नहीं होता। लेकिन ओकर औरत पर लक्षण लगाई है लोग, बिना बुझत उसको औरत पर लक्षण लगाई है लोग। काहे लगाई है लोग, औरत के तुम जानती हो क्या होता है। औरत पर लक्षण लगाने से 10 बार सोचना। वो बेड शेयर कर रहे हैं तो ये कर रहा है, पहले देखी हो। बस ये रोके व्यूज कमाना है, ये करा आ जाए ना व्यूज कमाने के लिए, दे दिया ना वो केस डाल दिया ना, तो अब पता चलेगा रिलेक्शन चैनल वाली के। मैं बार बार कह रही हूँ, भाई लिमिट में बनाओ, लिमिट में बनाओ, लिमिट करो मत करो लोग, वो जैसा रहता है वैसे ही बनाओ। कहाँ बोले मोटी कह रहे हो, मोटी 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 कहो, मैं ये बात कहने के लिए नहीं आई हूँ। अभी रिलेक्शन वाली की बात कहने के लिए आई हूँ। जब बाद में वो देख लेगी तो क्या कर रही कि वो रात रात कितना गाली, एगो आदमी के इतने पीछे पड़ जा, इतने पीछे पड़ जा।
न कहो मोटी मोटी, हम मोटी है तो कोई टेंशन नहीं है। ये हमारे के बीच में बात भड़काओ मत, किसी औरत पर उबारी गया है। तो उसको ऐसा हुआ है कि मैं उसको स्पेशल में बना रही हूँ। वो भी कभी गलती चलती है तो हम रोक देते हैं, लेकिन वो बंदा के वजह से कितने लोग फेमस हुए हैं और उसको फिर लात से मार के बेला देते हैं। और इलेक्शन चैनल वाली की क्या काम है, आधी आधी रात को गंदा गंदा गाली देने के लिए। मैं भी कभी जाती हूँ तो देखी कि इतना गंदा गंदा गाली देती है लोग। ऐसा क्यों रे भाई, काहे इसे? अभी केस ठोका तो आया ना पहाड़ के नीचे। वो तो छोड़ो ना, अगर हम भी ये काम करते, अगर हमारा पर थाना कोर्ट के अगर फोन आ जाते तो मेरा आदमी जीने देगा? उसको, औरत को लग रहा है कि कितना गलत कदम है ये। अगर हम थाना में पहुंच गए ना तो एक वो समझो ना कि एक मर्डर कैला, चाहे वो लोग बोलेंगे कि ये कातिले है। अगर कैसा हूँ थाना में पहुंच जाए तो इज्जत नहीं रहता है, इज्जत बर्बाद हो जाता है। अब लेडीज उसको समझो कि हमारा पति की इज्जत कितना रह गए, अपना बेटा के लिए इज्जत कितना रह गए। तो वो बार बार यही कह रहा था कि मैंने इसलिए नहीं कर रही थी, केस नहीं कर रहा था कि भाई चलो काहे किसी को पेट पर लात नहीं, लेकिन ये लोग खुलेआम उसको ऐसे ऐसे धमकी दिए। तो मेरा भी, वो भी गलत करता है तो मैं भी बोलती हूँ कि ऐसे नहीं करना है, लेकिन वो तो वैसा नहीं कर रहा है। वो कहाँ घूम रहा है नहीं घूम रहा है उससे तुम्हारा लोग का क्या लेना देना है? उसका मर्जी, वो उसका फैमिली है, जहाँ ले जाए जहाँ घूमे, तुम्हारा लोग का क्या जा रहा है? तो आज वो किया है ना तो अभी आए उठ के पहाड़ के नीचे। इसलिए बोलते हैं हर इलेक्शन चैनल वाली सब कोई बनाती है लोग, लेकिन लिमिट में बनाती है। छेदा पपीता तो का लफुआ लफुआइन, तो ये वो ये, अरे मर्यादा में नाम मत लो रखो, लेकिन इतना भी घटिया नाम ना लो। लुकिया लालावा पगली चट्टी, हाँ हो सकता है करो, हम भी कह देते हैं, लेकिन हम जैसन देखते हैं वैसे करते हैं। काहे कि उसको मुंह बोली बहन हो, अंशुल हो, वो लड़की कुछ भी नहीं कही है। जिसका कन्यादान की है ना आंटी कही है ना वो लड़की कुछ कही है। वो अपना ससुराल से दबाव में है। वो लड़की खुल के नहीं कह सकती है कि अभी हम माँ के बुला, कोई लड़की माँ के नहीं भुलाती है, वो चचेरी हो या का हो, लेकिन वो अपना मन में रखी है। लेकिन अब क्या करो, कैसे बोलते हैं कि हाथ बांधा हुआ है, तो सही वो लड़की का हाथ बांधा हुआ है। वो ना लड़की की गलती है ना ये आंटी की गलती है। ये जितने रिलेक्शन चैनल वाली अपने मन से जो बक रही है लोग, वो उसका गलती है, वो सबका उसका नहीं गलती है। अब उसके प्रोग्राम में नहीं बुलाए के जन ओकर सास ससुर बोले होंगे कि हम वो फैमिली के नहीं बुलाएंगे। तो बताओ, अगर हमारे ससुराल वाला है, अगर हमारा दोसर कोई कन्यादान है, अगर वो नहीं चाहता है तो हम कैसे बुला लेंगे? नहीं ना, परिवार से बाहर नहीं है ना। हो सकता है उसको पति भी बोला होगा तो डर ही नहीं बोला है, लेकिन उसको अंदर का आत्मा जानता होगा ना, वो कल आईसीयू में भर्ती हो जो भी हो। लेकिन ये लोग बीच में लड़ाई लगा रहे हैं। वो लोग तो ठीक है, ये दोनों सब ये रिलेक्शन चैनल वाली इतना पूरा ही लंबा खींचे। सब बनाती है, गीता मैम भी बनाती है, लेकिन सामाजिक बनाती है। वो भी वो मजाक से बनाती है, इतना हद नहीं पार करती है। गीता मैम भले वाव दुगो चैनल वाली है, वो भी है। ये तो एकदम गंदी ही बोलती है कि विदेश में गया था तो एक ही बेड में था तो ये है वो है। ऐसा क्या है रे भाई, किसी को ऐसे क्यों बोल रही हो? इतना भी ना किसी को हद तक गिर जाओ, किसी को औरत पर बुरा लक्षण लगा दो। ये तो गलत बात हुआ ना, किसी को इतना लक्षण मत लगाया करो। सभी को जिंदगी है जीने की। और जब उसको फैमिली पर आए तो केस करेबे करेगा हर इंसान के, हमारो फैमिली पर अगर बेवजह के किसी ने लक्षण लगाएंगे तो वो तो करबे करेगा। ये लोग को लगता था कि वो कुछ करेगा नहीं, जब उसको मन में किसी को भी मन में दुख चौंपेगा ठेस पहुंचेगा तो भाई जाएगा, वो औरत के बात है। अब ये जो रिलेक्शन चैनल वाली के है, अब ये लोग के क्या हाल होगा पता है? तो इसीलिए मैं सभी रिलेक्शन वाली दीदी से हमें गुजारिश करती हूँ कि हद में ही रह के रिलेक्शन बनाइए, जो भी है। हमको तो कहने नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कितने दिन से देख रही हूँ एक ही आदमी के पीछे पड़े रहते हो। आप लोग का कोई काम धाम नहीं रहता है, खाली रात के का होता है कि एगो मीटिंग बना लेती है लोग 10 गो औरत, और वहीं भांजती रहती है लोग, भांजती रहती है लोग, गाली गलौज करती रहती है। तो इतना भी नहीं करना चाहिए किसी के बारे में। और जब करा तो पता चला ना, अब पति के तुम्हारा इज्जत हो गया, पति को तुम्हारा इज्जत नहीं रहा, तुम्हारा बच्चे की इज्जत नहीं रहा। एगो समझो कि
जो मर्डर करते हैं ना, वैसे तरह तुम कोर्ट में पहुंच गई ना तो इज्जत बदनाम हो गई। जो लेडीज कोर्ट में अगर पहुंच गई और केस भी पहुंच गई तो वो मुस्लिमे कहेगा। मुस्काची कहते हैं, जान मार के गई या चाहे किसी को लक्षण लगा के गई, लेकिन वो उसको एथिए कहा जाता है। तो इसलिए किसी को कैदे में रख के किसी को बात किया करो। अगर करना है तो एक ही आदमी के पीछे ही ना हद हो जाए। वो एक लड़का का बोल रहा है, अगर मान लो कि उसको पति जब समय उसको खराब चल रहा था तो हो सकता है कि उससे मदद मांगी होगी। हाँ, मान लो कोई भी मदद हम भी नहीं मांग सकते आदमी से, चाहे कह सकते हैं कि भैया मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे क्या होगा। वो लड़का बोल रहा था कि मेरे से उसका अफेयर था, बताओ तो नहीं, ऐसे कहाँ से हो गए भाई किसी पर। माने तू उससे सहयोग लिया तो आप बोले का अफेयर चल रहा है। कभी बोलते हैं लोग कि आप लोग उसको तलाक दे दो। ऐसा तो हो ना सकता कि ये थी सीरियल और टीवी ना हो, ये रियल लाइफ हो। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। बहुत सोचना पड़ता है, अपने समाज के लिए, अपने माँ बाप के लिए, सबके लिए सोचना पड़ता है। ऐसे ही बिहार के लड़कियां स्ट्रांग होती है, इतना जल्दी कदम नहीं उठाती है, ओकरा खातिर सोचना पड़ता है। तो इसलिए 10 बार किसी को कहने से 10 बार सोचना चाहिए कि उसको पति को छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। काहे छोड़ दो? वो किसी को पति खराब होते हैं ना, वो उसको खराब नहीं माना जाता है। बदतमीज घर की लड़की नहीं है, उसको संस्कार नहीं है। मैंने उसको बोली थी कि नहीं यार तुम जाओ, अपना घरे जाओ। वो अपना मायके में थी, वो घरी उसको पति रो रो के कितना बुरा हाल भय हुआ था। मैंने बोली कि नहीं यार, अपना रिश्ता बचा लो यार, ये दुनिया जीने नहीं देंगे। अब वो जा रही है, घूम रही है, ये सब के क्या जा रहा है भाई। मैंने बोली कि वो बेचारी खुश है तो तुम लोग का जा, अपना काम करो ना। वो अपना काम कर रहा है। हाँ, मीशू के प्रचार करते थे तो हमरो गुस्सा आता था, भर दिन मीशू मीशू मीशू, तो मेरा में खिस भर रहा था। लेकिन अभी वो अभी नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं वो भी बोले भैया से कि और जो काम है वो आप करिए। अब बार बार फैमिली तो अगर हमरे के तो आया है कि मीशू के काम करोगी, तो बताइए हमारे पास टाइम नहीं है मीशू के काम करने के लिए। अगर हम मीशू के काम करेंगे तो वीडियो बनाने के हमारा शौक है, हम मीशू के काम करेंगे कि यूट्यूब के काम करेंगे, हमारा सब करना होता है। तो हमारा वीडियो बनाना है, मीशू के काम नहीं करना है। अभी वो बम्फर खोला है 25,000 के, घर बैठे लेडीज भी फार्म भर के कमा सकती है। लेकिन ये हमारा काम नहीं करने दे रहे मेरा हस्बैंड, चाहे हमारा अभी टाइम नहीं है। भले रील्स बना लेती हूँ, ये टाइम है, लेकिन ओकरा खातिर एगो टाइम निकलना पड़ता है मीशू के दिखाने खातिर। तो इसीलिए मैं बोले कि किसी को इतना बुरा मत कहो। सभी रिलेक्शन वाले से अपना काम से काम रखो यार। सब कोई अपने अपने काम से काम रखते हैं, हम तो किसी में नहीं रहते। हाँ, वो लोग पहले से जो टिकटॉक थे तब से हम वो सबको फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो कभी नहीं किए हैं, ना सब्सक्राइब किए हैं। मतलब ये मतलब सोशल मीडिया पर जो ज़्यादा गंदगी फैल जाता है तो सब समझ में आ जाता है कि ये कैसा आदमी है। तो उसी की वजह से मैंने बोली कि किसी को इतना हद मत गिरो। अभी वो लाइव में है, जिसका FIR के हुआ है वो भी लाइव में है। रात रात के इतना गाली गलौज, भाई तू तू समझ जा भाई। वो लेडीज का अर्पिता नाम है। हम सोचे ना किसका, वो इसमें दिख रहा था, इसमें अलग दिख रहा था। तो मैंने ध्यान से देखी, काहे कि हमार मैसेजवा के बंद करके रखी थी ना, क्योंकि एक बार मैंने गई थी तो खुला था। तो मैं बोली न कि मैं ये सब कहा रात रात के तुम लोग बकवास करती हो किसी को बारों में। मेरे ऊपर क्या बोल दी मैंने, किसी को धुलाई करके भेज कर। इतना मैंने लिखने लगी, इतना लिखने लगे, मुंह चुप कर दी। यानी कि मेरे को मत बोलना, समझी। तुम्हारे लोग लेखा रात रात के हम गंदगी नहीं फैलाते हैं। गाली गलौज, औरत हो औरत लेखा रहो, मर्यादा में रहो, और किसी को खाली नाम लेती रहती हो। तो सच्चे ओकरे से तो रोटी भात चलता ही है, सबके बोलते हैं। ना किसी से लेना है ना देना है, बस भुगते रहो भुगते रहो। इसलिए मैं कहती हूँ हर इंसान की कि वो लेडीज अच्छा किया, जो भी किया नो, FIR किया, बहुत अच्छा किया। अब लोग का तुम लोग का पता चलेगा, जितने रिलेक्शन वाले के बहुत मन में ये था ना कि हमारा शौक था महान बनने के, महान झूठ पहाड़ के नीचे आ गए।
अब केस ठोक दिया तो अब जाओ जेल खाओ और जेल में बोलो। अब तुम कह रही हो ना कि हमारे सब्सक्राइबरों पीछे हो जाएंगे डर के मारे। क्या है कि हम नागपुर में देखे थे कि जिसके से वो उसको दोस्ती था वही नो नहीं गए, जिसका से वो औरत का दोस्ती था वो साथ नहीं दिए, सब अपने अपने दरवाजा बंद कर दिए। गवाही कोई नहीं देता है, इसको लगता है ना कि हमारा जनता का सपोर्ट है। गवाही कोई नहीं देता है भाई, मैंने देखी हूँ वो लेडीज के गवाही हम दी हम। मैंने उनको से पूछा कि मैं सच बता रही हूँ सर, अगर सच बता रही हूँ लेकिन हमको हमरा वहाँ नहीं जाना चाहिए, थाना में नहीं, मैं यहीं पर करूँगी तो करूँगी, सच्चाई बता रही हूँ लेकिन मेरा थाना में नहीं जाना चाहिए, क्या कि यह शिकायत होता है। बोले कि नहीं 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 मैडम आपको नहीं ले जाएंगे, जो आप इतने हमारा चीज़ के काम था आपने बता दी। और सारा लेडीज दरवाज़ा बंद कर दिए। तो ये लेडीज़ को 80-90 हज़ार है सब्सक्राइबर, क्या लगता है कि 80 हज़ार या 90 हज़ार सब्सक्राइबर इसको पक्ष में आ जाएंगे? ऐसा नहीं है यार। मैंने नागपुर में खुद देखी कि जिसके से करीब दोस्ती था उसने लात मार के मिला दिया। तुम्हारा तो ये ऑल इंडिया के सब्सक्राइबर है, इस पर भरोसा कभी मत रखना। जो भी काम करती हो तो मर्यादा में करो, झूठ किसी का अफवाह मत फैलाओ, उसका बहुत बड़ा परिणाम होता है। वो भी दिखा गया था, तभी वो लड़का कदम उठाया था। वो अपना के लिए तो नहीं उठाया था लेकिन उसको फैमिली पाया तो उठाया। हर इंसान को यही लगता है कि जब हमारा फैमिली पाएंगे ना तब कदम उठाएंगे। जैसे उसको लगता था कि भाई तलाक करवा दे, काहे करवा रहे हो तुम लोग, क्यों तुम्हारे लोग को जा रहे भाई, क्या जा रहे हैं वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है। हाँ बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। हाँ दिन भर आंटी नु वीडियो बनाती है, सब फैमिली बनाती है, अमीर है और फिर भी वीडियो बनाती है। बस मैंने ये बोलती हूँ कि सब कोई वीडियो 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 बनाती है, मीशू का प्रचार करती है, तो इसीलिए हमारा गुस्सा आता था, लेकिन बाकी नहीं। बाकी हमारा उसे लेना देना ना, हम लोग को उन लोग को हम सब्सक्राइब किए हैं ना फॉलो किए। हाँ जैसा मेरा दिखता है ना वैसे हम वो लोग का जवाब दे देते हैं। लेकिन ये रिलेक्शन चैनल वाली तो हदें पार कर दी। गीता मैम चेत के रहना, लेकिन गीता मैम अच्छा से रिलेक्शन देती है, वो कभी गलत नहीं करती है, क्या कि उनको हम बराबर देखते हैं। गीता मैम से हम देखते हैं, ये लोग का हम चैनल उतना नहीं देखते, शॉर्ट वूट वीडियो देख लेते हैं। अभी अंशु के काची ना में वो लड़की है बेचारी अनाथ है, वो उसको भी मुँह आता है, जिसका दुनिया में कोई नहीं है ना, तो ऐसा किसी के साथ व्यवहार मत किया करो यार। वो भी किसी की लड़की है, हम भी कहते हैं हमारो भी पिताजी भाई नहीं है तो अभी भी हम भी बोलते हैं कि उसको भी मत करो। वो लड़की नहीं ही बात कही होगी कि हमारे जो कन्यादान करी है तो वो मुझे ऐसे बोली है, वो भी नहीं किए। तुम लोग आप लोग अपना मन से मन ग्रहण निकालते हो ना। आंटी कही थी कि हम उसको कन्यादान किए हैं, सब अपना मन ग्रहण करते हो लोग। वाह रे दुनिया, ऐसा नहीं किसी को कहा जाता है। मैं भी कन्यादान करती हूँ, जानती हो कन्यादान करते हैं ना, तो एक गंगा नहाए और एक कन्यादान की, समझ लो 12 पुण्य होता है। अगर वो पुण्य के आंटी बाहर निकाल देगी ना तो उनको पुण्य खत्म हो जाएगा, उनको कन्यादान सब बिल्कुल निकल जाएगा। जैसे हमारा हम अपने इसी उम्र में कर दिए अपना जैधी के, तो मुंह से कभी वर्ड ना निकलना चाहिए। अगर निकालोगे तो सब खत्म, कल बेकार हो जाएगा, इसलिए किसी को निकलना नहीं चाहिए। लेकिन मैं सुनी नहीं थी, लेकिन किसी ने बोल रहे कि वो कन्यादान दिए, लेकिन वो लड़कियों को बता रही कि ऐसे ऐसे वो कहे कि लड़की भी ना गलती है ना आंटी भी गलती है। हमू देखती हूँ रिलेक्शन चैनल, हमू देखती हूँ रिलेक्शन चैनल का, वो लोग हमू कभी कभी आ जाता है तो देख लेती हूँ। उसको लड़की के मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि वो लड़की उसको थिए में हमारा के इंस्टाग्राम में एक्शन ली थी, क्योंकि एक जिया ससवत है कि क्या छोटा पैंट पहनी थी, और वो का इंस्टाग्राम एकदम छोटा पैंट पहनी थी, इसका बहू नहीं पहनी है। और ये जो अपन शुक्लावा है ना, शुक्लावा को वाइफ कभी नहीं पहनी है, लेकिन वो दिन पहन के वैसा गई है, लेकिन वैसा कपड़ा नहीं पहनी थी, हाफ वाला पहनी थी। ऐसा उसका उतना उतना वो हद पार नहीं की है जितना ये लोग सोच रहे हैं। मान लो कि हाँ कन्या कितना आदमी रहते हैं कि घूंघटे में रहते हैं, सब कर्म कर लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, कभी तो कभी दिखता होगा ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हमारा गनाव के रिलेक्शन देना रिलेक्शने जैसा देना, जैसे आंटी देती है, गीता मैम देती है, एक और देती है, सब कोई देता है, लेकिन सब तरह से वो बोलते हैं
जेकर जैसा रहता है वैसा बोलता है। ऐसा नहीं कि एक-एक के पक्ष नहीं लेती है, सभी को पक्ष लेती है। लेकिन इसका तो ऐसा हुआ एक ही आदमी के पीछे पड़ गया। अब कहा ना लफुआ-पफुआ कहले के वजह से आज सब तुम्हारे को चढ़ाती है। देखो देखो फ्रेंड आप लोग संकेत हो जाइए, मैं बता देती हूँ कि ज़िंदगी में नु औरतें झगड़ा लगाती है। आप लोग सभी रिलेशन वाले से यही कहती हूँ कि ज़िंदगी में औरतें झगड़ा लगाती है। ओइजा कह देगी कि अरे वो ऐसे कर रही है, वो कर रहे। काहे कि आज के दिन में नु सब अपने-अपने घर में है तो झगड़ा नहीं है। एकदम शांति से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इसलिए आप रिलेक्शन अब मोबाइल चल गए तो मोबाइल से झगड़ा लगा रहे हैं। पहले कान से सुनिए तब उसको बात पतियाइए। जेकर नाम लिया जाता है ना तो बोलते हैं ना वो चर्च में रहते हैं इंसान ओकरे नाम लिया जाता है। सब कोई के नाम नहीं लिया जाता है। लेकिन वो भी बोल रहा था ना कि हम अंशुल के एथी में गए थे ना तो मेरा नाम ले। अरे पागल तू तो खुश रह ना, तोरा तो सोचना चाहिए कि अरे यार हमारा इतना चर्च हो रहा है। नसीब वाला के चर्च होता है, बिना नसीब वाला के नहीं कोई चर्च करते हैं। तभी आज मैंने वो काल भी वो सुने थे वो जो हस्बैंड वाइफ दोनों एकदम डॉन चेहरा उसको एकदम उतरा उतरा था, उसको आदमी के भी वही सूखा हड्डी का मैं बोलती हूँ, सूखा हड्डी बोलती हूँ। वो क्या करता है एकदम खाना पीना खाते नहीं। अरे भाई घर के खाना खाओ ना यार, मेस मत लगाओ। खुद घर से घर के खाना बनाओ, हस्बैंड वाइफ बढ़िया से खाना बनाओ खाओ। पहले सेहत बनाओ, पर्सनालिटी बनाओ। पैसा तो आते रहेगा, पैसा तो कमा लिए ना। अब कितना कमाओगे वो तो अब आप लोग घर में भी बनाओगे खाना ना तो तुम्हारा लोग को भी जाएगा क्योंकि तुम्हारा लोग फेमस है, मिलियन है। लेकिन आप लोग को देखो ये कितना गंदगी फैला दिए। तो भाई सब से आप लोग दूरी रहो। सारा इलेक्शन चैनल वाले के बता देते हैं कि कोई यहाँ पर साथ नहीं देगा। आपको मैं बता देती हूँ, जो सच्चा दोस्त रहे वही देते हैं साथ। जो कि एक दूसरे के मरते जीते तो नहीं साथ दिए। और जबकि हम एक लेडीज होके खड़ा हुए पुलिस के सामने, मैंने खड़ा हुआ, मैंने बोले कि ऐसे ऐसे यहाँ केस भी हुआ था, हम खड़ा हुए, सब दरवाज़ा बंद कर दी। ऐसे कहते मेरा तो छोटा बच्चा है, मैं गवाही नहीं दूँगी। वो हाथ खड़ा कर दिया, हम गवाही ना देंगे। वो कह रहे को हम ना गवाही देंगे। मैं बोले हम गवाही दूँगी। औरत के नहीं साथ देगा तो कौन देगा? हाँ, हम देंगे। तब मैंने खड़ा हुई तो बताई सर से कि सर ऐसा-ऐसा हो रहा था कि जैसे हम वो मार रहा था तो वो रो रही थी। रोला के बाद में दरवाज़ा खोल के देखे कि हाँ, पड़ोस वो हाथ में भैया डंडा लिए थे, मार रहे थे। बस इतना ही कहना था जो उनको सवाल का था, तो हमको नहीं ले गए। तो वो बोल रहे थे भैया कि मैडम नो तुम्हारी इतना बता दी तो थोड़ा केस उसको मजबूत हो गया, उसको वाइफ के। नहीं तो नहीं होता, कोई साथ नहीं दिया था। मन में आया मन में कि जो तुम हमको ऐसे मानती थी ना, आज तुम्हारे को साथ हम ही दिए। आपको कोई साथ नहीं दिए लेकिन हम ही दिए। तो इसलिए हम में सबके देती हूँ जवाब। ऐसा नहीं है कि वो उसका नहीं देती हूँ, सबको देती हूँ। जैसा रहता है वैसा देती हूँ। ऐसा बात नहीं है कि ओकरा जैसा ओकरा मुँह पर ओकरा जैसा ना। जो गलत करेगा तो उसको गलते कहेंगे। वो दिन वो कपड़ा पहनी थी तो हम गलत कमेंट करे थे। और लुलिया पर गाना चला था वो हमको अच्छा नहीं लगा। ओकर औरत के लुलिया कहते हैं, लफुआ कहते हैं, लुलिया कहते हैं, ये अच्छा लगता है क्या? हम तो गाना गाने में शर्म आता है। लुलिया कहेले, लुलिया का कहेले, और वह अंशुल के ये नर्सरी में तो वो भी वो का किया कि वो भी डबल ट्रिपल कर रहा था, वो भी वही पर वो कर रहा था। वो तुम्हारा लोग के लगता था कि वो जानबूझ के व्यूज करे ना। ना 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 ना। समझे वाला का इशारा काफी रहता है। वो लोग उसको वाइब किया, चाहे लुलिया लुलिया किया था ना, ढोड़ी चटना काका, उसी की वजह से वो रील बनाया है लोग। तो वही चीज़ सस्तवज के इसकी बहन थी यही सुखलू के। तो सुखलू के बहन ने मेरे से एक्शन ली थी, जो कि 2020 21 के 20 के बात है, जब कोरोना था। हम जबकि रील्स नहीं बनाते, फोटो डालते थे। इतना छोटा कपड़ा पहनी थी और एक कहनी न कि ये हमारा यूपी बिहार की ये सब नहीं है, कितना छोटा कपड़ा पहना कार के सामने खड़ा कर। और जब जो स्टॉक में ये कहानी बताई न कि हमारा लाला पड़ गया था और फेस वॉश में पानी की काची तो कहाला हाँ पानी था तो मेरा हस्बैंड देख के चिढ़ा गया।
वो भी अभी क्या में अभी 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 यूट्यूब पर नहीं आ रहा है वो लोग, अभी इंस्टाग्राम के पीछे पड़ा है लोग, क्या वो लोग धोआ गए बढ़िया से। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ज्यादा किसी को मत दिखाओ, मत खुदाओ, मत खुद खुदाओ भाई। अब तो इज्जत का धजिया उड़ेगा भाई। अब रिलेक्शन चैनल ऑलरेडी 90,000 सब्सक्राइबर है, कौन साथ देगा तुम्हारा? हम भी देखते हैं, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देता है यार, कोई नहीं देता है। हम भी देखते हैं कितना देती है लोग, क्योंकि मैं नागेपुर में देख ली कि हम खुद हमारा से दुश्मनी करे वाला हम ही साथ दिए। राधे राधे बेटा जी। हाँ राधे राधे आंटी जी, कैसे हैं आंटी जी? हेलो आंटी जी, कैसे हैं? कैसे हो बेटा? घर परिवार सब ठीक है? सब ठीक है आंटी जी, अपना सुनाइए। सही, हम सही है, हम सुने। हाँ, जानती है आंटी, ये वही है रिलेक्शन चैनल वाली नो, हम लोग तो उसमें नहीं है ना, हम लोग एक तरफ है। ये जो रिलेक्शन चैनल वाली एक आदमी के बहुत बहुत सारा धजिया उसको वाइफ पे वो FIR कर दिया, अब आज रो रही है। हमारा का नाम है। खाना पीना हो गया? नहीं आंटी जी, इतना जल्दी? अभी तो 7:30 हो रहा है, हमारा 9-10 बजे होता है, 9-10 बजे होता है। तो इसीलिए मैं बोली कि किसी को इतना भी मत करो। हम लोग, आप भी आंटी अच्छा बनाती है। हाँ हाँ हाँ, आप हमेशा खुश रहा करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो हमेशा बेटा जी। आपका सभी मनोकामना पूरा करे, जल्दी आप हमेशा सदा सुहागर रहो। आप लोग का तो वही तो, यही तो चेहरा के रौनक है। मैं बोलती है ना कि मैं सच्ची हूँ ना, तो मेरे दादी माँ के बहुत आशीर्वाद है यूट्यूब पर। जरूरी नहीं है कि हमारा 100 सब्सक्राइबर थी, 100 लोग चाहने वाला हो। अरे दादी माँ का आशीर्वाद ही मेरा काफी है। अगर 2 गो आशीर्वाद दे देती है लोग नो, तो यही हमारा खुशी रहता है। मैं आपको दादी माँ हाउ वाला चैनल जो 12 वाला है उस पर मैंने बोलती हूँ कि मेरे इसमें 3 दादी माँ है, तो बहुत अच्छी है लोग। आप लाइव आइएगा आंटी। गोविंदा हमारा मुरली के नाथ नारायण वासुदेव। हाँ आंटी जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वृंदावन में गई थी आंटी जी। वृंदावन बोलते हैं ना, राम सीताराम 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 बोलती है, अच्छा लगता है। हाँ वैसा ही इंजॉय करना आंटी जी, जिंदगी में कुछ है नहीं, बस भगवान में। हमके भी किसी ने बोला था कि आप सब, हाँ लेट आते हैं बेटा जी लाइव। अच्छा कब आते हैं? एक बार तो मैंने आपको लाइव देख लिए थे, ठीक है। हरिद्वार गए थे? अच्छा अच्छा अच्छा। हम नहीं गए आंटी हरिद्वार, कहे कि हमारा हस्बैंड इधर नहीं है ना अभी, उनको ड्यूटी पूना एथी में है, दिल्ली में। हरे ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हाँ मानसिकता ठीक रहता है हरि ओम करने से। हम भी बहुत सोचती हूँ आंटी, बहुत मेरा जिंदगी में बहुत परेशानी है। आप कहाँ रहती हो? अभी मैं नागपुर में रहती हूँ आंटी जी। हम दिल्ली में ही है बेटा जी। अच्छा अच्छा, तो आए कहाँ आंटी जी? कहाँ पर है वो? 170 बटालियन में है मेरे हस्बैंड, बटालियन में है। अच्छा अच्छा, तो आ सकते हैं। भगवान आपका सभी परेशानी दूर हो जाएगा। हाँ मैं सोच रही थी कि कभी वृंदावन में आएंगे, तो मैं बोल रही थी कि अच्छा कभी कभी घर में नो आंटी जी, मेरी माँ ही खाली है, पिताजी नहीं है, भाई नहीं है। सहारदरा में हूँ हम, सहदरा। हम नहीं आंटी जी, अभी हमारा लिया के गए भी नहीं किए हैं। मुझे नहीं लिया के गए हैं ना, तो इस सबको मालूम नहीं है। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली गए हैं। ठीक है आंटी जी, अगर आएंगे ना तो जरूर आप उस पर चाहे इसी पर एड्रेस बताएंगे तो देखते हैं, आएंगे जरूर। इसे कोई मशक्कत से नहीं आई थी, किसी रिलेक्शन चैनल वाली पर किसी ने थी FIR दर्ज कर दिए, उसको एथी में बुलाए थे। तब तक के लिए इतना ही आंटी, बाय बाय, बाद में मिलती हूँ।